हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं आईयूपीएससी नेम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईयूपैक से हम सीधा उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उनसे आईयूपीएससी नेम कैसे बनाते हैं। तो बिना देरी करते हुए मेरे बोल्ड वॉरियर्स के लिए आओ शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ। देखो यहां पे आपको कुछ नीचे कंपाउंड्स दिए हैं, ठीक है, C3H8, CH2 CH2 एक्सेट्रा, बहुत सारे। एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करती हूं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज आओ हम साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है C3H8। देखिए यहां पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना है। अगर हमारे पास सिर्फ C और H है तो हमें सबसे पहले इन दोनों को चेक करना है। तो क्या 3 2 6 प्लस 2, फॉर्मूला क्या बना CnH2n प्लस 2। यानी देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास जो कार्बन है वो कैसी है, सिंगल बॉन्ड है। कितनी कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है। रेस्ट किससे फिल हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स किससे फिल होगा भाई, हाइड्रोजन से। वेरी गुड, हाइड्रोजन से। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और इसका नाम देखो, मैं ओपन करके इसलिए बता रही हूं क्योंकि यार हाँ अभी हम छोटे बच्चे हैं, हमें कुछ चीजें बिना ओपन किए समझ में नहीं आती है ना, तो कुछ चीजों को हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हुआ प्रोप एन, है ना। एथ मेथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, ठीक है। तो देयर आर 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ा हमने, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन गया प्रोपेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आ जाओ, ये फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकेंड है। देखो यहां पर सामने सामने दिख रहा है कि डबल बॉन्ड आपके पास है, तो यहां पे तो ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है, ठीक। दोनों के पास 2 बॉन्ड हैं। कार्बन कितने हैं, 2। आप इसको ओपन नहीं भी करोगे तो ये सामने समझ में आ रहा है। 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए ई। तो व्हाट इज दिस, इथीन। व्हाट इज दिस, इथीन। देखिए यहां पर भी आपको ओपन चेन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन आपके पास है क्या, CH3 CH, मतलब ये दोनों सिंगल बॉन्ड से होंगे ना, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 पूरी है। इस कार्बन पर देखो एक ये बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर देखो 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन, यानी सभी कार्बन की 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड्स, 4 हाथ पूरे हैं। तो कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए अगेन प्रोप। लेकिन यहां पर अब क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। आ जाओ फटाफट से अब करते हैं। नेक्स्ट है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो यहां पर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे बॉन्ड एंगल्स इसके खोल सकते हो, बट कोशिश करो कि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए। देखो कार्बन के बीच में कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से है, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या पढ़ा है, YNE, आइन, इथ आइन। क्या नाम हुआ इसका, इथाइन। नेक्स्ट वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा है। आ जाओ देखते हैं। यहां पर देखना कार्बन कितना है, 2। पहले से आराम से बना लो। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसके 3 बॉन्ड्स बना लेना। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 है, तो एक तो यहां आ जाएगा, एक तो यहां आ जाएगा। कार्बन के साथ OH बॉन्ड जब होता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, इस देखो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप आपके पास जो है वो है ये, दिस वन। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल का ऑल, अल्कोहल, ऑल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। ऐसे कार्बन कहां से काउंट करेंगे, 1 2। कार्बन कितने, 2 कार्बन के लिए
2 कार्बन के लिए एथ। कौन सी चेन है? सिंगल चेन है, सिंगल चेन है, तो इथेन, इथेन में से ई हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? ऑल। तो क्या हो गया? इथेनॉल। बच्चे यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर होता है, 200%, 300%। अभी एक एक क्वेश्चन आगे करते रहो, अभी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे भी मिल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वन। फिर से देखो, इसका स्ट्रक्चर फिर से खोल दूं क्या? देखो, कार्बन है, कार्बन के साथ यहां पर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 2 3, लेकिन यहां पर कौन है? OH। तो यहां पर बॉन्ड कितना, कार्बन कितना है? एक के लिए मेथ एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो मेथ एन। लेकिन ये जो ई लगता है, इसी ई को हम हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह क्या लग जाता है? मिथेनॉल। तो इसका क्या नाम हो जाता है? मिथेनॉल। समझ में ना आए तो पॉज करके एक बार खुद से स्ट्रक्चर बनाओ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, अब यहां पर आपको समझना है, कार्बन तो ये रहा, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन रहा। अच्छा, एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन रहा और एक आपका ये बॉन्ड बन गया। ठीक। कई बार बच्चे इसे कीटोन समझ लेते हैं। कीटोन में बच्चे दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है। कार्बन के दोनों साइड पर कार्बन होना जरूरी है कीटोन ग्रुप में। कीटोन का जो बॉन्ड बनता है ना, कीटोन का जो बॉन्ड बनता है, देखो यहां पे, ठीक, इधर भी R होना चाहिए, इधर भी, तब ये आपका कीटोन बनता है। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर इसके बगल दोनों साइड्स में क्या है? हाइड्रोजन। इस केस में ये होता है एल्डिहाइड। सिंगल कार्बन है तो मीथेन, सॉरी, और एल्डिहाइड में एल उसका सफिक्स लगता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीथेनल। इसका क्या नाम हो गया? मीथेनल। मीथेनॉल एल्कोहल्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए मीथेनल। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहां पर कार्बन 2 दिख रहे हैं, पहले दोनों कार्बन बना लो आराम से। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 1 2 3, मैं एक साथ यहां लिख देती हूँ CH3। अब देखो यहां पर कौन कौन सा कंपाउंड है? एक H है, एक O है, तो ये हो गया O, ये हो गया H। ठीक, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। इन चीजों का ध्यान रखना। अगेन यहां पर देखो, यहां पर CO तो है, C डबल बॉन्ड O तो है, मगर यहां पर C नहीं है, कोई भी कार्बन कंपाउंड नहीं है। इस केस में हम इसे पूरा एक बॉन्ड ट्रीट करते हैं और ये क्या होता है? एल्डिहाइड। कार्बन कितने हैं? 2, 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे? अल। क्या हो गया ये? इथेनल। ठीक है, क्या हो गया? इथेनल। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आओ देखते हैं। यहां पर देखो, आपको कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। व्हाट इट मीन्स कि जब आप अपनी कार्बन चेन बना रहे होंगे तो इस ब्रैकेट को हम बाद में काउंट करेंगे। कैसे? 1 2 3, ये तीनों ब्रैकेट के बाहर हैं। पहले आप इस कार्बन की चेन को बनाएंगे। बच्चे कई बार यही गलती करते हैं, फटाक से देखेंगे 4 कार्बन है, 3 है, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेन, सॉरी, अल कहां दिख रहा है? ब्यूटेन। ऐसे केस में आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आ जाओ देखते हैं, कार्बन की मेन चेन कितनी दिख रही है? 3। यहां पर देखो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, CH3। ठीक है, अगेन देखते हैं, इस कार्बन पर देखना, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और देखो जैसे ही तुम एक हाइड्रोजन लगाओगे, व्हाट इट मींस कि इस कार्बन पर एक वैलेंसी अभी बाकी है। अच्छा, इसको भी यही छोड़ दो। इस कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया? CH3। आप ओपन करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा दिखने के लिए ऐसे लिख दो। चलो, अच्छा ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है।
सभी के बॉन्ड्स पूरे हैं, बस कहां पर खाली है, यहां पर। तो यहां पर ये जो आपको दे रखा है ना, ये यहां पर चेन की तरह यूज होगा। अब जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो आप नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, तभी सेकेंड पोजीशन पर आपको ये ब्रांचिंग मिलेगी। 1 2 3 यहां से करोगे तभी सेकेंड पोजीशन पर ब्रांचिंग मिलेगी। 1 2 3 यहां से करोगे तभी सेकेंड पोजीशन पर ब्रांचिंग मिलेगी। 1 2 3 यहां से करोगे तभी सेकेंड पोजीशन पर ब्रांचिंग मिलेगी। हमें लेना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, मगर हर तरफ से हमारी ब्रांचिंग लॉन्गेस्ट 3 ही कार्बन आ रहे हैं, ब्रांचिंग सेकेंड कार्बन पर ही आ रही है, तो कहीं से भी नंबर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3, इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, रॉ। सिंगल बॉन्ड है तो ए। यहां तक तो बात समझ में आ गई, मगर ये क्या है, सेकेंड कार्बन पर आपको कौन दे रखा है, इसे कहते हैं सिंगल कार्बन है मेथ, और ब्रांच में जब ये यूज होता है तो इसे कहते हैं आइल, दैट इज मिथाइल और मेथिल। ठीक है, तो किस कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर है, तो 2 मेथिल प्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आया, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से चेकआउट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड में लिखना है यानी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी आपको दिए गए कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फॉर्म भी बताता है और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, चलो एक एक करके हम करते हैं। अगर क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करके पहले कर लो, फिर आंसर मैच कर लेना। पहला है इथेनोइक एसिड। ठीक, इथेनोइक एसिड में मुझे ये बताओ, एथ का मतलब कितने कार्बन्स, 2, तो 2 कार्बन की आपने क्या बना दी, चेन। कौन सा एसिड है, ओइक एसिड, तो COOH, यानी जो सेकेंड कार्बन रहेगा वही आपका इस एसिड को रिप्रेजेंट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को यही एसिड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कार्बन की चेन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही। देन यहां पर वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल पूरी है। ठीक है, एक बॉन्ड OH डबल, ये एक बॉन्ड O पूरा कर रहा है, एक बॉन्ड ये पूरा कर रहा है। अब आ जाते हैं यहां पर, कितने कार्बन, 1 2 3, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, CH3COOH। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, सेकेंड है आपके पास हेक्सेनल। ठीक है, अरे यार क्या निकाल रही हूं, हेक्सेनल। यहां पर देखो कितने कार्बन की चेन है, हेक्स, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की चेन है, 6। और यहां पर एन, यानी कि बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप कौन बता रहा है, अल, यानी कि कौन सा कंपाउंड है, CHO यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो यहीं पर आप लगा देंगे क्या, दैट इज CHO। ठीक, बाकी कार्बन्स को पूरा कर लो, 2 है तो यहां पर H2 लग जाएगा, 2 है तो यहां पर भी H2 लग जाएगा, 2 है तो यहां पर भी H2 लग जाएगा, यहां पर भी H2 लग जाएगा, और यहां पर भी यहां पर H3 लग जाएगा। ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज 1 2, अच्छा 1 मिनट, 1 2 3 4 5, C5H, 3 2 5, 5 2 7 2 9 2 11, C5H11 CHO।
ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11CHO, किसका? हेक्सेनल का, हेक्सेनल का, ठीक है, क्योंकि कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है? ब्यूटेन। ये तो हम सबको पता है, क्यों? सिंगल बॉन्ड है, एन है और 4 कार्बन की चेन है। ब्यूट मतलब 4, तो CH3 यहां पर H2, यहां पर भी H2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां पर लिख देती हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10, C4H10। चलो इसके बाद का देखते हैं। उसके बाद है प्रोपेनॉन। देखो कितने कार्बन की चेन है? कितने कार्बन की चेन है? प्रोप, प्रोप का मतलब 1 2 3। कार्बन की चेन कितनी? 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप कौन बता रहा है? ओन, यानी कीटोन। तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका? डबल बॉन्ड, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, कार्बन के जिस पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है उसके इस साइड भी कार्बन होता है और इस साइड भी कार्बन होता है। यही स्ट्रक्चर होता है कीटोन का, ठीक है। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो तो क्या हो जाएगा? CH3। इस कार्बन पर देखो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका सॉरी ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे? C2H6 और CO, या ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO CH3, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्लोरोपेंटेन। ध्यान से देखना, अभी तो क्लोरो बाद में देखेंगे, पहले पेंटेन, यानी सिंगल बॉन्ड की चेन है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, पेंट का मतलब देयर आर 5 कार्बन्स। तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कार्बन्स, ठीक है। क्लोरो का मतलब है कि क्लोरीन लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? यहां पर कोई नंबर इंडिकेट नहीं है, यानी कि इधर दिस साइड और दिस साइड, किसी एक्सट्रीम पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक। अब बाकी के बॉन्ड्स हाइड्रोजन से पूरे कर दो। यहां पर 2 बचेंगे, यहां पर भी 2 बचेंगे, यहां पर भी 2 बचेंगे, यहां पर भी 2 और यहां पर 3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी C5H कितना? H कितना? 12 नहीं, 1 की जगह क्लोरीन लग गया है। देखो 2 2 4 6 8 और 3 11, C5H11Cl। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आ जाओ लास्ट वाला देखते हैं, कौन सा एसिड है? ओइक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। ब्यूटेन 1 2 3 4, लेकिन जो आपका डबल बॉन्ड बनेगा ना, ये इसी कार्बन से बनता है। तो ये देखो और ये देखो, पूरा हो गया। सभी के जो बचे हुए बॉन्ड्स हैं उन्हें हाइड्रोजन से पूरा किया करो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? C3H22437, C3H7 COOH, दिस इज योर ब्यूटेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन फिर से है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने एक पहला इसके मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया है। यहां पर कुछ और अच्छे से एग्जांपल्स हैं, आ जाओ उन्हें भी करते हैं। आ जाओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो कार्बन कितना? 2। अब यहां पर मैं आपको ओपन स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन में सीख लिया है, तो ये हम फटाफट से करेंगे। कार्बन कितना? 2 कार्बन यानी एथ, 2 कार्बन यानी एथ। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता तो यहां पर हमें शो करता है, मतलब आपको पता चलता है। तो एथ एन। CHO एल्डिहाइड है यानी इथेनल, ठीक। आ जाओ पहले यही वाला कर लेते हैं। देखो अगेन 2 कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है। अगेन सिंगल बॉन्ड है तो दिख रहा है एन,
और लास्ट में अल्कोहल है तो ऑल, मिथेनॉल। नेक्स्ट है, अगेन कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, और हमें ये दिख रहा है कीटोन कंपाउंड, तो प्रोपेनोन, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। लास्ट वन इज, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेनोइक एसिड, और अभी हमने पीछे इसका स्ट्रक्चर भी देखा था, ठीक है, तो समझ में आया। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम और किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आईयूपीएसी नेम से ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन में कुछ ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।